देखते हैं फ्रेंड हिंदी व्याकरण में संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, ठीक है ना। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिल करके फिर जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं, ठीक। या कह सकते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है या उसे संधि कहते हैं, ठीक है ना। उसे संधि कहते, ठीक। तो जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे भानु धन उदय। अब देखिए दो वर्ण कहाँ, जैसे हमने बोला भानु धन उदय। भानु में हमारे नु में उ की ध्वनि निकल रही है, तो उ और ये उ आगे वाला जो उ दिया है, तो हमारा उ प्लस उ यानी भानु और उ, यानी कि दोनों उ प्लस उ मिल गए, जो हमारा क्या हो गया बड़ा उ, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा भानु दय, ठीक है ना। तो यानी कि जब हमारा एक वर्ण ये इधर हो गया, एक वर्ण ये हो गया, दोनों वर्ण मिल गए, उनमें परिवर्तन हो गया, बड़ा उ बन गया, तो हो गया हमारा भानुदय। इसी को संधि कहते हैं, ठीक है ना। संधि तीन प्रकार की होती हैं। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि, ठीक है। संधि तीन होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि संधि किसे कहते हैं, जब दो वर्ण मिलते हैं और उनसे मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्वर संधि। जब दो स्वर, यानी कि जब दो स्वर मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जो वर्ण होंगे ना वो हमारे सिर्फ स्वर होंगे, यानी कि स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है ना। जैसे विद्या धन आलय। अब देखते कैसे होगा। जो विद्या
विद्य जो द्य है उसमें आ की ध्वनि निकल रही है, ठीक है ना, जो कि हमारा स्वर है, और आगे भी हमारा आ है, तो यानी कि जो आ की ध्वनि इसमें निकल रही है, आ और प्लस आ, ये दोनों हमारे स्वर हैं, दोनों स्वर मिल रहे हैं, तो आ प्लस आ मिल कर के हमारा बड़ा आ ही हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि स्वर, दोनों स्वर मिल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्यालय, ठीक है ना। यानी कि ये भी स्वर और ये भी स्वर, जो विद्या में आ की ध्वनि निकल रही है वो आ, और ये आगे वाला आ, दोनों हमारे स्वर हैं, दोनों स्वरों को मिल रहे हैं, इसलिए हमारी ये स्वर संधि हो गई। अब कहते हैं रवि धन इंद्र, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या है, रवि, वी में हमारी छोटी ई और इधर भी आगे भी छोटी ई, दोनों मिल करके हमारे हो गए बड़ी ई, तो हमारा जो परिवर्तन होगा र, और जो हमारी बड़ी ई है वह में लग जाएगा रविंद्र, रविंद्र हो गया। यानी कि जो हमारा ई प्लस ई बड़ी ई, जो बड़ी ई है वो हमारा व में, जो बड़ी ई की मात्रा व में लग गई, तो हमारा बन गया रविंद्र, ठीक है। अब देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। ठीक, थैंक यू।